हेलो बच्चों, ये है राधिका का घर। और अभी यहाँ पे रात के 9 बज रहे हैं। चलो तो देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। यहाँ पे राधिका की सिस्टर उसके घर आई हुई है और रात के 9 बज रहे हैं लगभग, और एक दूसरे की बातें चल रही हैं यहाँ पे। अरे राधिका दीदी, मैं आपको बहुत ही याद करती रहती हूँ। हाँ, और मैं भी आपको बहुत याद करती हूँ। पर आपके घर पे आज देखो कितने 9:30 बज रहे हैं लगभग, कितनी बातें हमारी हो रही हैं और हमें कितना मज़ा आ रहा है। हाँ, मज़ा तो मुझे भी आ रहा है। और तभी वहाँ पे राहुल आ जाता है। अरे राधिका, क्या कर रही हो तुम लोग? अभी 9:30 बज रहे हैं लगभग, कितनी ठंड पड़ रही है, तुम लोगों की बातें ही ख़त्म नहीं होती। अरे हाँ जीजा जी, हम लोग कितने दिन बाद मिले हैं, तो हम लोगों को एक दूसरे से बातें करने में बहुत मज़ा आ रहा है। अरे हाँ, मज़ा तो आ रहा है, पर रूही जूही सोने का बोल रही थी कि मौसी जी को बुला लो। तो रूही बोल रही है कि मौसी के पास मैं सोऊंगी, और जूही जूही बोल रही है मौसी के पास मैं सोऊंगी। तो कौन किसके साथ सोना है, जल्दी से चलो यहाँ पे तय कर लेते हैं, नहीं तो वो दोनों झगड़ रही हैं कि मौसी के पास मुझे सोना है, वो बोल रही मुझे सोना है। अरे हाँ, उनको मैं कितने दिनों बाद मिली हूँ, इसलिए दोनों, हाँ मैं दोनों को सुला लूँगी पास में। हाँ तो चलो बिस्तर में चलो, 9:30 बज रहे हैं, कितनी ठंड है, तुम लोग यहाँ बातें कर रहे हो और वहाँ पे रूही जूही तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। हाँ ठीक है जीजा जी, चलो चलते हैं। और फिर राधिका और ललिता और राहुल बिस्तर की तरफ जाने लगते हैं। चलो हम सोते हैं। आज ललिता की मौसी के पास मैं सोऊंगी। अरे नहीं, आज ललिता मौसी के पास मैं सोऊंगी। नहीं मैं सोऊंगी, नहीं मैं सोऊंगी। अभी मैं मम्मी से बोल दूंगी। हाँ बोल दो, मैं तो मम्मी के पास नहीं सोऊंगी, मैं तो मौसी के पास सोऊंगी। मौसी के पास मैं सोऊंगी। और यहाँ पे दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। अब देखते हैं, तभी वहाँ पे राधिका आ जाती है। अरे बेटा, क्या हुआ, तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? मम्मी जी, मम्मी जी, मुझे सोना है मौसी जी के पास, और दीदी बोल रही कि मैं सोऊंगी। तो मुझे जब भी मौसी आती है, मुझे मौसी जी के पास कभी सोने नहीं मिलता है। अरे बेटा जूही, उसको सोने दो ना रूही को मौसी के पास। नहीं मम्मी, मैं सोऊंगी उसके पास तो। अरे ऐसा नहीं करते हैं, दोनों जन कैसे सो सकते हो तुम लोग? पलंग थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, मौसी अच्छे से सो नहीं पाएंगी फिर। अरे नहीं नहीं, मैं सोऊंगी मौसी जी के पास। नहीं मम्मी, मैं सोऊंगी मौसी जी के पास। और यहाँ पे तभी मौसी जी आ जाती हैं। और तभी वहाँ पे ललिता मौसी आ जाती हैं। बेटा जूही, क्यों झगड़ रहे हो? अरे मौसी जी, मुझे आपके पास सोना है। अरे नहीं मौसी जी, मुझे आपके पास सोना है। बेटा तुम लोग झगड़ो मत, दोनों ही मेरे पास सो जाना। हाँ ठीक है। और फिर तभी दोनों मौसी जी के साथ चली जाती हैं। चलो मौसी जी, हम बिस्तर में चलते हैं। हाँ बेटा चलो चलते हैं। और फिर सभी लोग बिस्तर में जाने लगते हैं। और यहाँ पे मौसी जी के पास रूही जूही सो जाती हैं। और अब रात के लगभग 12 बज रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। और मौसी जी को यहाँ पे खर्राटे चल रहे हैं। मौसी जी तो यहाँ पे जोर जोर से खर्राटे ले रही हैं। चलो देखते हैं अब क्या होता है। ये मौसी जी भी कितने खर्राटे लेती हैं, मेरी तो नींद ही नहीं लग रही यहाँ पे। अब मैं क्या करूँ? वहाँ पे मैं झगड़ रही थी मम्मी से कि मुझे मौसी के पास सोना है, और मौसी तो मुझे यहाँ पे सोने भी नहीं दे रही है। अब मैं क्या करूँ? चलो अब तो मैं मम्मी के पास जा रही हूँ, यहाँ नहीं मुझे सोना, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। तो बहुत बहुत ज़ोर से खर्राटे लेती हैं मौसी जी। चलो मैं मम्मी के पास जा रही हूँ। और रूही फिर मम्मी के पास चली जाती है। और यहाँ पे थोड़ी देर बाद जूही भी उठ जाती है। ये मौसी भी ना कितनी तेज खर्राटे ले रही हैं, आज मेरी तो नींद ही नहीं लग रही है। अरे मौसी जी ने तो हद कर दिया। आज चलो अब मैं भी मम्मी के पास जा रही हूँ। लगता है रूही तो यहाँ से चली गई है। अरे हाँ, रूही तो यहाँ है नहीं, लगता है मम्मी के पास चली गई है। चलो मैं भी चली जाती हूँ। अरे मुझे तो डर लगता है ऐसे खर्राटे लेने में। चलो मैं तो यहाँ से जा रही हूँ अब। और फिर जूही भी वहाँ से उठने लगती है। चलो मैं तो यहाँ से जा रही हूँ मम्मी के पास, और मौसी के पास मुझे अब कभी नहीं सोना, ये तो बहुत तेज़ खर्राटे लेती हैं। और फिर यहाँ से जूही भी चली जाती है मम्मी के पास। और यहाँ पे रूही और जूही मम्मी जी के पास आकर सो जाती हैं। वहाँ पे कोई सो नहीं पा रहा था, क्योंकि मौसी जी खर्राटे ले रही थी। और अब यहाँ पे रूही जूही चैन की नींद सो रही हैं मम्मी के पास।